आप लोग सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहाँ तक 2 वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। कौन मैडम सर? नवाब साहब। एक वही है पूरे लखनऊ में जो आपको आपकी पसंद की जगह पर फूड सेंटर खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसमें आपको हमारा जरूरत पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि नवाब साहब को थोड़ा प्यार का भाषा समझ में जो नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करिश्मा मैडम, है ना पुष्पा जी? हाँ, लेकिन ये नवाब साहब हैं कौन? माफ कीजिएगा, नवाब साहब यहाँ के ओनर हैं। ये महिला पुलिस थाना उनकी पुश्तैनी हवेली पर बना है। थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। हमें लगता है कि उनसे इस बारे में बात करने के लिए पुष्पा जी ठीक रहेंगी, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे। वो आपके मुरीद हैं, आपकी बात तो कभी टालेंगे नहीं, है ना पुष्पा जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इज्जत करते हैं हमारी, बहुत ही भद्र पुरुष हैं। कौन 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 पुरुष है? भले 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 इंसान है वो, औरत की बात का मान रखते हैं, बस और कुछ नहीं। आज से पहले कभी खुशी के बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ खुशी के लिए ही सोचता रहा। आज अपने लिए सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह हैं। उन्होंने भी आप ही की तरह जिंदगी भर परिवार का ख्याल रखने में, परिवार के लिए कमाने में बिता दी। ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगती है। सच बात तो ये है कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे लिए जीना शुरू करती है। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे बारे में सोचना शुरू करती है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस टोन में सवाल करते हैं ठीक उसी टोन में हमें जवाब मिलता है। इसलिए अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना गलत बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, इसमें खुश रहना आपका हक है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस जज्बाती गुलामी से आजादी, जो आपको अपने बारे में कभी सोचने नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। आप भूल जाइए आपकी बेटी ने आपके साथ क्या किया। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शायद आप सच कह रही हैं, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं। और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता खुशी के बिना किसी और खुशी की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप जब भी अपना फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे, अपनी बेटी खुशी के नाम से खोलिएगा। इससे आपकी बेटी खुशी का नाम आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और आपका भी दिल काम में लगेगा। है ना अच्छा आइडिया? वाह क्या बात है संतु। कभी कभी सुर लगता है आपका गलती से, लेकिन जब लगता है ना तो एकदम क्या बात है संतु जी। ये बात बोल के ना एकदम आपसे शादी करने का हमारा इरादा और पक्का कर दिया। चले? आइए संतु जी, चलिए चलिए संतु जी। चलिए। आप आ गई? मुझे लगा ही था आप अपने पापा को लेने जरूर आएंगी। हम इन्हें लेने नहीं, बल्कि इनसे कुछ और लेने आए हैं। अब क्या चाहिए? पैसे लेने आई हो? इतना बड़ा घर दे दिया, घर से बेघर कर दिया, अब किस बात का पैसा चाहिए तुमको? सिर्फ घर ही नहीं दिया इन्होंने, घर के साथ भर भर के जिल्लतें भी दे दी। घर से कॉलेज और कॉलेज से फ्रेंड सर्कल, हर जगह इनकी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है मुझे कि ये मेरे पिता है, एक किन्नर मेरे पिता है। अच्छा, तो अभी आपको जिल्लत फील हो रही है? इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वाह। लेकिन मैडम, जब मैं खुशी को ऐसे देखता हूँ ना, खून खोलता है मेरे अंदर। मन करता है सब कुछ चीर दूं, फाड़ दूं, खून की नदियां बहा दूं, शमशान बना दूं मैं। ओ भाई साहब, धीरे थोड़ा। कौन है ये नमूना? ये सोमू है, मेरा बॉयफ्रेंड। कवि है, वीर रस में कविताएं करता है। तो अपने इस वीर बहादुर साहसी कविराज बॉयफ्रेंड को बोल दो कि ये थाना है, और यहाँ इस तरीके की हिंसक बातें करना कानूनी अपराध है। इसके लिए सीधा अंदर हो सकते हैं ये। इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखें और जब बोला जाए ना तभी मुंह खोलें। समझ गए? खुशी, तुमने मुझे बताया नहीं कि
तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, तो आपने भी कब आपके बारे में सबको सच बताया था? और रही सोमू की बात, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। मैं भी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और उसका सबूत है मेरी कविता जो मैंने खुशी के लिए लिखी है। सुनिए। पूछ तो लो, सुनना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुनना है। अरे हम वीर रस कवि हैं, हम सुनाने के पहले पूछते नहीं हैं, सीधा सुनाते हैं। तो सुनिए। चीते जरा ड्रॉर से गोली का डिब्बा लाओ हमारा। हाँ, क्या बोल रहे थे? अब कुछ नहीं, मेरा बस इतना ही था। खुशी यू कंटिन्यू। अब इतनी इंसल्ट के बाद मैं तो इस शहर में बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने यूएस जाने का प्लान किया है। आगे की पढ़ाई अब मैं वहीं करूंगी। सोमू सब इंतजाम कर देगा। मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। क्या 15 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है बेटा। और तुम इस अजीब सी चीज पे भरोसा करती हो? आपने सबको क्या इनकी तरह धोखेबाज समझा है? सुनिए ना खुशी मैडम, बहुत हो गया आपका। कुछ नहीं मिलेगा आपको, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखना, और मेरी जिंदगी नर्क बन गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। चलो सो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मैं अभी आया। ये लो, मेरे अकाउंट में 22 लाख रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तुम इसमें से जितना चाहो निकालो, चाहो तो पूरा रख लो, तुम्हारे लिए तो है। 22 लाख? अरे 22 लाख में तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। इतने सारे जीरो को देख के ना जहन में एक शायरी आ रही है। चीते, तुम गोलियां नहीं लाए अभी तक? गोली का मैडम, इसको तो तोप के आगे बांध देना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। इज्जत का फजीहत तो वैसी कर चुकी है ये लड़की। आपने अपना जो जिंदगी भर आपने जो कमाया है जमा पूंजी, वो भी इसके नाम कर दिया। अरे पलट कर नहीं देखेगी, ये आपको बता रहे हैं। क्या जरूरत था पूरा जिंदगी भर का जमा पूंजी इसके हाथ करने का? करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक करें। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। पुरानी कहावत है, पैसा वही जो हाथ में, ताकत वही जो पास में, और अपने वही जो साथ में। आपने अपने जज्बात गलत जगह जाया कर दिए। बुरा मत मानना, एक सवाल करता हूँ। भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आपके पिताजी होते तो वो क्या करते? संतू जी को लौटे। कितनी प्यारी लग रही है ना। हमको लगता है ना, ये अपने सपने में बहुत सारी शॉपिंग कर रही है। शादी कर रही है, शादी हमारे साथ। तुम्हारे साथ कर रही होती तो रो रही होती। हंस रही है, मतलब सनी के साथ शादी हो रही। क्या बोले? कसम से बिल्लू चंपत, कभी कभार तुम पर इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि गन्ना वाली मशीन में तुमको डालकर तब तक चलाते रहना जब तक तुम्हारे शकल का झाड़ू ना बन जाए। संतू जी, देखना क्या लिखा है, देख। डू नॉट डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग संतू जी, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। संतू जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि दूल्हा कौन था? हाँ? नहीं, आप ऐसे लेटी थी तो सपना देख रही थी ना कि सपने में आपका शादी हो रहा था। किसने कहा मैं सपना देख रही थी? नहीं तो आप ऐसे लेट कर ऐसे मंद मंद मुस्कुरा कह रही थी संतू जी? मैं विजुअलाइज कर रही थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था पुष्पा जी कि अगर आप सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से कुछ सोचो तो वो पूरा हो जाता है। अब गेस करो कि मैं क्या सोची थी। हम बताएं कि संतू क्या सोच रही होगी? बताओ। तुम्हारा सरकारी क्वार्टर जो है ना, उसमें जो नल टपकता है वो बंद हो गया। कॉमन वुमन मेंटेलिटी। नहीं, ये नहीं सोची थी मैं विजुअलाइज कर रही थी कि खुशी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हमारे थाने आ रही है गोपाल जी से माफी मांगने, रोते हुए दौड़ते हुए यहाँ भागी भागी आती है और अपने डैडी को अपना लेती है। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विजुअल इफेक्ट इतनी जल्दी? अब हाँ, मगर हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम तो यूएस जा रही थी ना? मैं जानती हूँ मैडम सर ये यहाँ पे क्यों आई है।
क्यों आई है? गोपाल जी से माफी मांगने। अच्छा, आपको कैसे पता? विजुअलाइज किया मैंने मैडम सर, ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये माफी मांगने आई। आप माफी मांगने आए हो ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था सोमू, वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। सारे? हाँ, धोखा दिया उसने मुझे, चीटिंग की मेरे साथ। हमने जाहिर किया था ना डाउट लड़के के खिलाफ, लेकिन आपने नहीं सुनी। अपने जिंदगी भर का जमा पूंजी दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, चूरन लगा के गए हम सबको, बर्बाद कर दिया आपने अपना सब कुछ इस नालायक औलाद के पीछे। दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, पैसे चाहिए। मुझे यूएस जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने अभी एक और आदमी को ढूंढा है जो बहुत जेन्युइन है। चाहे तो आप लोग मिलके उससे तसल्ली कर सकती हैं। वो 10 लाख रुपए लेगा और मेरा वीजा बना के देगा। मुझे इस शहर से, इनसे और इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर जाना है, इतनी दूर कि मैं ये भूल सकूं कि ये मेरे पिता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलने में? इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची है तुम में? ये अपनी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, इनके पास बचा क्या है तुम्हें अब देने के लिए? एक मिनट गोपाल जी, अब हम बात करेंगे। से खुशी सुनो तुम। 2 बातें हैं। पहला बात, हमारे पेशेंस का हो गया दी एंड। इसलिए अगर तुमने अपने पिताश्री का एक और बार अपमान किया ना हमारे सामने, तो हम तुम्हें वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। दूसरा बात, ये जो नौटंकी हुआ है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसा लेके जो भागा है, ये तुम्हारा फॉल्ट है और उसका फॉल्ट है। इसलिए अब जो इसका साइड इफेक्ट होगा ना, ये तुम ही झेलोगी। समझ गई तुम? अब इससे पहले कि हम अपना पेशेंस हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए, तुम यहाँ से कट लो हमारे सामने से और खुद को हमसे बचा लो। जाओ, निकलो। गोपाल जी आप? कहाँ चले गए? संतू? संतू? हाँ? गोपाल जी को देखा कहीं तुमने? अंदर ही होंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं, अंदर नहीं है वो। पता नहीं। चीते जरा जाके देखो बदनाम के ठिए पर हैं क्या वो? ठीक, हम देखते हैं। क्या हुआ पुष्पा जी? गोपाल जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे हमने चीता को भेजा है बदनाम के ठिए पे। ओके, फोन करके देखते हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकते हैं वो? देखा, कहा था ना मैंने, तो कुछ चल कर आएगा। दुनिया देखी है अम्मा ने, पता था यही होना है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया। क्यों कमला? अरे अम्मा, मैं बिमला हूँ, कमला तो ये है। अम्मा देखो, मैं आ तो गया हूँ। मेरी एक छोटी सी शर्त है। माँ से शर्त नहीं रखते, हक से मांगते हैं। जो मांगेगा मिलेगा। इस परिवार में स्वागत है तेरा। हेलो हेलो संतोष बेटा। गोपाल जी, आप ठीक तो है ना? आप हो कहाँ? बेटा सुनो मेरी बात देख। ऐसे कोई करता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो ना। आपको पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे यहाँ पे। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, थाने से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से लेके तीसरे थाने तक, लेकिन कहीं भी आपका कुछ पता नहीं चला। आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो, यहाँ पे कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों? अभी बताइए ना। लेकिन तुम सांस ले लो तो मैं कुछ बोलूँ ना। अब हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो मदद करोगी हमारी? हाँ, तो इसमें पूछना क्या है? आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं आपके नंबर पर ना एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? तुम उस एड्रेस पे आ जाओ, हम मिलके तुम्हें अपने मदद के लिए बताएंगे। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ये राज है, राज ही रहने देना, ठीक है ना? क्या हो गया संतू जी? संतू जी आप नर्वसिया काहे रही हैं? मैं कहाँ नर्वसी आ रही हूँ?
संतु जी, आपका हाजमा तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तो आप पेट पर ऐसे से हाथ काहे रगड़ रही हैं संतु जी? वो मैंने खट्टा दही खा लिया था। संतु जी, तो आप चीनी मिला के खाती ना। वो बहुत ज्यादा खट्टा था। वैसे ही फोन किसका था संतु जी? कौन सा फोन? ये अच्छा, ये फोन तो पापा का था, मेरे। हाँ, पापा का था, तो बोलना चाहिए था ना उनको प्रणाम। वाह। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है? क्या बात कर रही है संतु जी? ऐसे हालत में आप कैसे जाइएगा हॉस्पिटल? कहिए तो हम अभी एम्बुलेंस बुला देते हैं। नहीं ना तो फिर हम आपके साथ चल लेते हैं ना। नहीं, यहाँ पे थाने में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो तू यहाँ पर है, मैं डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। ठीक है? संतु जी, क्या है ना, हमारा बात सुन। संतु जी चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्या है यहाँ काहे रुकने को बोले? रुको रुको रुको। क्या है? फोन आ रहा है, फोन। हाँ तो उठाओ ना। हाँ उठा रहे, उससे पहले हम न उठ जाए। हाँ तोते बोल, कबूतर का कुछ पता चला क्या? चील को बोला था कबूतर का पता लगाने को, तो चील को क्या पता चला? भालू के पास इंफॉर्मेशन है, तो भालू क्या बोला? घोड़ा बताएगा। तो घोड़े को फोन करना था ना। क्या घोड़े को फोन लोमड़ी ने उठाया? ठीक है क्या बोला? ओके ठीक है। नहीं भाई साहब, क्या चल रहा है ये? हम कहाँ बोले थे तुमको खबरी नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करो। तुम ये क्या चिड़ियाघर का मजा ले रहे हो, तोता मैना बिल्ली? नहीं मैडम, ये हमारे धंधे में सबके नाम ऐसे ही है, सब हमारे खबरी ऐसे ही। सुनो, पीएचडी नहीं करना है हमें तुम्हारे ये खबरी पर। मुद्दे पर आओ, कुछ पता चला? मैडम, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कभी फेल नहीं होता बिल्लू द स्पाई। सॉरी। पहले हमारा ही चश्मा पहनते हो, फिर उसको गिराते हो, फिर उसी में टशन दिखाते हो तुम। क्या जिंदगी से नाराजगी चल रहा है तुम्हारा? नहीं सॉरी बोला ना मैडम। देख बिल्ला, ये चिड़ियाघर का खबर ना एकदम सही होना चाहिए, वरना ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको कि लखनऊ का कोई डॉक्टर तुमको जोड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? सर, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं गोपाल जी? तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, तो फिर ये लो, ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए हैं, खुशी को दे देना, ये उसके यूएस जाने के लिए है। आप गोपाल जी, ये क्या कर रहे हैं? आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कुछ मत कहो बेटा, बस इस पैसे को खुशी तक पहुंचा दो। तो आप ये खुद क्यों नहीं दे देते? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद दे दीजिए। नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते आप? सवाल मत करो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। देखो, तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे पिताजी की जैसा। अगर पिताजी समझती हो तो सवाल मत करो और इस पैसे को तुम खुशी तक पहुंचा दो। और हाँ, वादा करो तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं। पहुंचा दोगी ना? थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ है? कहाँ है मतलब? तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे पिता? मुझे क्या पता कहाँ है। मैं तो अपने पैसों के बारे में पूछ रही थी। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, आपको पिताजी का फोन नहीं आया? नहीं। मुझे तो आया था सुबह उनका फोन। अब बोले भिजवा रहा हूँ पूरे 10 लाख रुपए। मुझे लगा कि आप लोग मेरे पैसे लेकर आए होंगे। लगता है तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई। कहाँ से आएंगे उनके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे। जैसा बाबा ने मुझे बोला था, मैंने आपको बता दिया। अगर बाबा ने इनके जरिए पैसे नहीं भेजे तो कौन पैसे लेकर आने वाला होगा? पैसा पैसा पैसा, हद होती है बेशर्मी की। वो आदमी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई तुम्हारी खुशियों के लिए खर्च कर दी, वो आदमी कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया, ये पूछने के बजाय तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। क्या मतलब कहाँ है? सुबह आप लोगों के साथ ही तो थे थाने में। थे, लेकिन अब नहीं। बिना बताए कहीं जा चुके हैं। हमें लगा शायद तुम्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा और तुम अपने पिता को घर ले आई होगी। लेकिन अफसोस, तुम वही इनसेंसिटिव और सेल्फिश लड़की हो जिसको अपने ही पिता के जज्बातों की कोई कदर नहीं। शायद तुम्हारे पिताजी ने अपनी असलियत छुपाकर गलती की,
लेकिन तुम्हें गोद लेकर उससे बड़ी गलती की। चलिए पुष्पा जी।